Hello students, today I will discuss limitation of planning. Planning has some limitations. Out of them, planning reduces creativity. Planning involves huge cost. Planning is a time-consuming process. Planning does not guarantee success. Planning leads to rigidity. And planning may not work in a dynamic environment. इसमें जितना भी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज बताया गया है ये प्लानिंग का होता है। फर्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग एक ऐसा काम है, एक ऐसा एक्टिविटी है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग का काम करते हैं। इसका मतलब होता है कि बाकी जो लेवल्स है वो लेवल बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि टॉप लेवल से जो प्लानिंग मिलता है उन लोगों को, चाहे वो प्लानिंग में वो ज़्यादा छेड़छाड़ या ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। अगर दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो जो भी उनका क्रिएटिविटी है, जो भी अंदर से कुछ करने का होता है वो नहीं कर पाते हैं। इस तरह से जो क्रिएटिविटी है वो प्लानिंग के कारण उनका रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, क्योंकि फॉर्मेशन और प्लानिंग में इतना लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बोर्ड का मीटिंग होता है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, बहुत सारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। थर्ड, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्योंकि प्लानिंग करने के लिए बहुत सारा फैक्टर्स को कंसीडर करके किया जाता है, बहुत सारा इसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, इसमें फिर उस इंफॉर्मेशन को लेकर उसका एनालिसिस, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ये सारा करने के कारण इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। नंबर 4, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कोई भी इंटरप्राइज का सक्सेस का पॉसिबिलिटी प्लानिंग पर तो होता है, लेकिन वो प्लानिंग अगर प्रॉपरली ड्रॉ ऑफ किया गया है, उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर्स के द्वारा सही किया गया है, अगर कहीं भी किसी भी कारण से प्लानिंग अगर सही नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें सक्सेस जो है वो सक्सेस का गारंटी नहीं मिलता है। इसलिए प्लानिंग में हमेशा कोई गारंटी नहीं होता है कि उसमें सक्सेस मिलेगा ही। इसीलिए प्लानर्स जो होते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो हमेशा स्टडी करते हैं, बहुत सारा फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं और तब जाके वो प्लानिंग करते हैं। क्योंकि प्लानिंग में कभी कभी प्लानिंग करने के बाद भी वो प्लानिंग सही तरीक़ा से एक्टिव नहीं हो पाता, जिसके वजह से वो फेल कर जाता है। नंबर 5, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी प्लानिंग बनता है वो प्लानिंग के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम करते हैं और इस काम करने के लिए उनको एक समय मिलता है। दीज प्लान्स डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड मैनेजर्स मे नॉट बी इन ए पोजीशन टू चेंज इट। क्योंकि जो प्लानिंग या जो रूल्स बनकर आ जाता है वही रूल के मुताबिक मैनेजर्स को काम करना पड़ता है। मैनेजर्स इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, चेंज करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और इसीलिए जो प्लानिंग ऑलरेडी बन के आता है उसी को फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि वो रिजिड होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है। एंड नंबर 6, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। हम लोग जानते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये डायनेमिक है, ये चेंजेबल है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट का डिफरेंट डायमेंशंस होता है, डिफरेंट कंडीशंस होता है, सोशल कंडीशंस है, इकोनॉमिक है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है। तो ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा डायमेंशंस में अगर चेंज आए तो ऑर्गेनाइजेशंस को इस चेंज को तुरंत अडॉप्ट करना होता है। अगर वो अडॉप्ट नहीं करें तो फिर प्लानिंग जो है फेल कर जाता है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली असेस द फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना, फिर उसको एनालाइज करना, उसके मुताबिक काम करना, ये कभी कभी प्लानिंग में सक्सेस नहीं हो पाता है। और इसीलिए क्या होता है कि प्लानिंग जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम सही नहीं कर पाते हैं।
कंपटीशन इन द मार्केट कैन ऑल्सो ऑफसेट द प्लानिंग। जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में हो सकता है कि आप मार्केट में सही नहीं कर पा रहे हैं, उसमें प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग एंड दस देयर मे बी ऑब्स्टेकल टू इफेक्टिव प्लानिंग। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि प्लानिंग जो है हर चीज़ को देख नहीं सकते हैं और कभी कभी इसमें बाधा भी आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्लानिंग सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि प्लानिंग के मुताबिक तो काम करना ही पड़ता है, लेकिन जब वो काम नहीं हो पाता है, कुछ भी कारण से उसमें ड्रॉबैक्स आ जाता है, तभी हम लोग इसको प्लानिंग का लिमिटेशंस बताते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्लानिंग का क्या क्या प्रोसेस है, किस ढंग से प्लानिंग बनाया जाता है। बेसिकली प्लानिंग का 7 प्रोसेस है। एक सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा डेवलपिंग प्रीमिसेस, थर्ड आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, फोर्थ इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस, फिफ्थ सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, सिक्स्थ इम्प्लीमेंटेशन द प्लानिंग एंड लास्ट फॉलो अप एक्शंस। इतना सारा स्टेप्स है जिस स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी प्लानिंग बनाया जाता है, क्योंकि प्लानिंग तो इतना आसान होता नहीं है, पहले ही बताया गया था, और इसलिए इतना सारा प्रोसेस में करने के बाद ही हम लोग प्लानिंग का काम पूरा कर सकते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. Objectives specify what organization wants to achieve. Objectives should be in numerical terms and clear to all departments and employees. सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है, आखिर उसको क्या करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट को अचीव कर पाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स है ये न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, और ये हर एक डिपार्टमेंट को या हर एक एम्प्लॉयज़ को क्लियर हो जाना चाहिए, तभी वो सही काम कर पाते हैं। सेकंड, डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन. मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि प्लानिंग हम लोग करते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है, इसलिए मैनेजर्स को चाहिए कि जो भी एजम्पशंस है फ्यूचर का, उसके बारे में वो शेयर हो जाए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ऑल दीज एजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमिसेस, और यही सारा एजम्पशंस जो है, अवधारणाएं जो है, यही प्रीमिसेस होता है। एजम्पशंस आर मेड इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट अबाउट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट. एक्यूरेट एजम्पशंस बिकम एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल प्लानिंग. अगर आपको प्लान को सक्सेस करना है तो इसमें आपको जो एजम्पशंस है वो एजम्पशन सही करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी में चेंजेस आ जाना, इंटरेस्ट में चेंजेस आना, डिमांड, प्रोडक्ट का सप्लाई, ये सारा चीज़ डेवलप प्रीमिसेस को दर्शाता है। नंबर थर्ड, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन. वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एंड एजम्पशंस आर मेड. जब ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है और एजम्पशन बन जाता है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन. उसके बाद काम करने के लिए जितना भी एक्शन कोर्सेस है, जितना भी पॉसिबल कोर्सेस है, मतलब अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शंस वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. द कोर्सेस ऑफ एक्शंस विच मे बी टेकन कुड बी इधर रूटीन और इनोवेटिव. ये कोर्सेस ऑफ एक्शंस या तो रूटीन हो सकता है, हमेशा जैसा होता है, या तो कोई चेंज करके इनोवेटिव प्रोसेस में भी हो सकता है. नंबर 4, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस. जितना भी अल्टरनेटिव कोर्सेस है उसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं, फिर उसमें देखा जाता है कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है. तो इस तरह से हम लोग करने के बाद उसका देखते हैं. नंबर 5, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. फॉर सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव द मैनेजर अडॉप्ट only the alternative which has more positive aspect and less negative aspect. The managers can select more alternative, also combine them. बहुत सारा अल्टरनेटिव्स का हम लोग स्टडी करते हैं, और उसमें जो बेस्ट होता है उस बेस्ट को हम लोग फिर सिलेक्ट करते हैं. बेस्ट का पहचान कैसे होता है, उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव को देकर बेस्ट हम लोग देखते हैं. अगर पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो ठीक रहेगा. और इम्प्लीमेंट द प्लानिंग.
और लास्ट में क्या है कि जो प्लान हम लोग डेवलप कर चुके हैं उस प्लान को फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। मैनेजर्स फिर एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर देते हैं, जितना भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जितने भी उनका रिसोर्सेस है वो एलोकेट कर देते हैं और इस तरह से प्लान सक्सेस हो जाता है। एंड लास्ट, फॉलो अप एक्शंस। The managers monitor the plan successfully to ensure that the conditions predictions assumed are holding true in present situation. If not, adjustments are made in the plan. फॉलो अप एक्शंस में क्या है कि सारा चीज़ करने के बाद लास्ट में हम लोग फिर प्लानिंग को फॉलो करते हैं कि उस प्लानिंग के मुताबिक काम सही हो रहा है कि नहीं। अगर सही हो रहा तब तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर उसमें हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑफिस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है और प्लानिंग इस तरह से हम लोग करते हैं।